शांत रहेगा लोग। यह पूरा एमसीक्यू है, 60 गो एमसीक्यू है। आप लोग इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन से छात्र कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज किस वर्ष की हो। ऑप्शन अपने नंबर पे दे के तो बोलना है। क्वेश्चन जो नंबर क्वेश्चन दिया हो उस पर उसका नंबर दे दो कि ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन तुम दे रहे हो, उसके बाद बताया जा रहा है सही हो रहा है या गलत। तो कौन होगा 1492। अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया हो। बिना ऑप्शन को ठीक किए नहीं बोलना है। कौन होगा, अमेरिगो वेस्पुची। सही है। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को जो सही है ए बी सी डी में से उसको लिखो, और तब उसके बाद जब सवाल पूछा जाए जवाब तब बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किन दो यूरोपीय देशों ने अपना वर्चस्व कायम रखा था जी। तो कौन था, स्पेन और स्पेन कहां से आ गया इसमें, फ्रांस और इंग्लैंड था। और यह देख सकते हो कि पेज नंबर 11 पैराग्राफ 1 से लिया गया क्वेश्चन है उसमें पूरे पेज नंबर के साथ, पैराग्राफ नंबर के साथ क्वेश्चन को दिया गया है जी। उत्तरी अमेरिका महादेश में किन दो देशों का वर्चस्व था जी, जिसमें से अमेरिका में था इंग्लैंड का, फ्रांस में था कनाडा का वर्चस्व था जी। आगे अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश लोग किस देश के थे हो। तो अधिकांश लोग कहाँ के थे, इंग्लैंड के ही हुआ करते थे जी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों के गवर्नर किसके द्वारा मनोनीत किया जाता था जी। उपनिवेश वासियों द्वारा कि फ्रांस के राजा द्वारा कि इंग्लैंड के राजा द्वारा या स्थानीय पंचायत के द्वारा जी। कौन होगा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, इंग्लैंड और अमेरिका किस महादेश के दो अलग अलग छोरों पर, सॉरी महासागर, किस महासागर के, कौन सा महासागर होगा, अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पर स्थित है। इंग्लैंड के ब्रिटिश वासी जो थे मुख्य रूप से किस मत को मानने वाले थे, है ना। यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले जो ब्रिटिश वासी थे जी, वे किस मत को मानते थे जी। तो कौन सा था, क्या प्यूरिटन था या एंग्लिकन था जी, कैथोलिक था या बौद्ध, कौन सा मत, कौन ऑप्शन हो, एंग्लिकन, बी राइट आंसर है। अगला है, अमेरिका की जनता मुख्य रूप से जो अमेरिका में रहने वाले ब्रिटिश थे वे किस धर्म को मानते थे, कौन से मत को मानने वाले थे जी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, प्यूरिटन क्या है, इसका राइट आंसर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर है, ब्रिटिश समाज किस व्यवस्था पर आधारित था जी, समतामूलक कि समांतवादी या कुलीन कि समाजवादी या साम्यवादी जी। कौन सा ऑप्शन, बी सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिकी समाज किस प्रकार का था, सामंतवादी या समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक या निरंकुश या तानाशाही। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका भी बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, क्या इंग्लैंड और स्पेन था या फ्रांस और स्पेन था या इंग्लैंड और फ्रांस था या अमेरिका और फ्रांस था हो। इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसकी चर्चा आगे है। कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी, ऑप्शन ए होगा 1756 से 1763 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन बार बार बोल रहा बच्चा, सब लिख के बोला करो आंसर। किसकी हार हुई थी, वो फ्रांस की हार हुई थी। तब पता चलेगा कई गो तुम सही कर रहे हो, कई गो गलत। फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यह किसने बोला था, पोलैंड बोला था वो, पक्का। पेज नंबर 13 पैराग्राफ पहला पर आंसर पड़ा हुआ है।
है? चलो जी आगे देखते हैं। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर सवाल है स्टाम्प एक्ट से ही हो। स्टाम्प एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ था? यानी कि जब यह नियम लागू हुआ स्टाम्प एक्ट 1765 में, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो ग्रेन विले। ऑप्शन नंबर बी। स्टाम्प एक्ट के तहत कितने सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया हो? सीलिंग एक मुद्रा हुआ करता है वहां का, उस समय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सब लिखा हुआ है, पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है। पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास तुम लोग का जो 9th है हिस्ट्री विषय का जी। ब्रिटिश सांसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर किस वर्ष कर लगाया जी? 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 है 1767 ईस्वी में कर लगाई गई वस्तुओं में कौन सा वस्तु शामिल नहीं था? यानी कि जिन जिन वस्तुओं पर कर लगा था उसमें कौन ऐसा वस्तु था जिस पर कर कौन था? सोना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? है ना? क्या जॉर्ज वाशिंगटन या सैमुअल एडम्स या थॉमस पेन या थॉमस जेफरसन? सैमुअल एडम्स का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला सवाल है उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में कौन सी संस्था स्थापित की थी? स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्थापित किया गया था। कॉमन सेंस नामक जो लघु पत्रिका थी किसने लिखा था? हो थॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है कॉमन सेंस पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? हो क्या 1773 या 75 या 76 या 83? 75 76। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वो में उल्टा था, उल्टात रहो, देखत रहो कि ना हो। देखो जी किस विचारक ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह के अधिकार का समर्थन किया था? हो थॉमस जेफरसन या वाशिंगटन या नॉर्थ या ग्रेनविले? थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? यानी इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन सी राइट आंसर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? स्टाम्प एक्ट था, बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार किस वर्ष मिला था? 1773 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस बंदरगाह पर हुई थी? कहाँ? बोस्टन बंदरगाह पर। अगला है चाय की पेटियां समुद्र में फेंकने वाले नागरिकों ने किस रूप में कपड़े पहने थे? रेड इंडियन। चलो जी अगला है प्रथम महादेशीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सही है। अरे इस दिन तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। कौन होगा? यह राइट आंसर नहीं है। या इस दिन अमेरिका क्या हुआ था जी? अपनी स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। यह आंसर क्या है? गलत है। यह महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 में हुआ था जी। अगला है प्रथम महादेशीय सम्मेलन में कितने उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 13। ऑप्शन नंबर सी।
प्रथम महादेशीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? है ना, बोस्टन में या फिलाडेल्फिया में या न्यूयॉर्क में या कहाँ हुआ था वो? फिलाडेल्फिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? लेकिन या बोस्टन या यॉर्क टाउन या फिलाडेल्फिया? लेकिन गठन में न हुआ था वो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला हो, लेगिंगस्टन में प्रथम संघर्ष किस तिथि को हुआ था? हाँ, वह तारीख क्या था जी? 4 जुलाई 1776। और इसी दिन अमेरिका अपनी स्वतंत्रता घोषणा किया था वो। दूसरा सुनो, अरे दूसरा जो महादेशीय सम्मेलन था कब आयोजित हुआ था? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन थॉमस जेफरसन। अमेरिकी उपनिवेशवासियों का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला हो, पेरिस की संधि किस तिथि को हुई थी? कब हुआ था? 3 फरवरी 1783 सही आंसर है। ठीक है। अगला है, अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था? 1776, 83, 87, 89? कब हुआ तो? 1789। निर्माण का बात कर रहा है, तो निर्माण का बात कर रहा तो है ना, इसमें लागू हुआ था जी 1789 में लागू हुआ था। निर्माण कब हुआ था? 1787 क्या है? सही आंसर होगा। अगला है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ का आंसर क्या होगा जी? 1789 में लागू हुआ था, निर्माण 87 में हुआ था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बना हो? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस पेन? कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन। लेजर फेयर यानी कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत को किसने किया हो? एडम स्मिथ ने दिया था। अगला नंबर, ब्रिटेन की हार के बाद किस ब्रिटिश नेता का मंत्रिमंडल बर्खास्त हुआ? ब्रिटिश की हार के बाद किस नेता का? क्या ग्रेनविले, लॉर्ड नॉर्थ? ऑप्शन बी पक्का। आयरलैंड की सांसद को लगभग स्वतंत्रता कब मिला था? 1782। ऑप्शन बी सही आंसर है। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1793। ऑप्शन सी। बोलिए जी, अंजलि कुमारी बना है, पानी लगाता है। अगला हो, आयरिश सांसद के वेस्टमिंस्टर सांसद ने किस वर्ष जुड़ी? पूरा 1800। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? फ्रांसीसी सैनिकों का नेपोलियन किया था वो, लफायते। ऑप्शन बी सही आंसर है। बबुआ लोग, बबी लोग शांत रहो लोगिन, आराम से बनाओ लोगिन, ना हो हल्ला ना। क्वेश्चन को पढ़ कर तब उसका आंसर बोला करो। सुनो, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? क्या ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, अमेरिका? ऑप्शन, अमेरिकी संविधान लागू होने पर महिलाओं को कौन सा अधिकार मिला? संपत्ति का अधिकार। पक्का। ऑप्शन बी, महिलाओं का अधिकार होना चाहिए संपत्ति में।
आए? देखा जाए तो होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, आए? होना बेहतर है। शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? वो मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, अमेरिका में संविधान लागू होने के समय मताधिकार का आधार क्या बनाया गया था? क्या शिक्षा, संपत्ति, जाति या लिंग? संपत्ति के आधार पर, इसीलिए तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। अगला जी, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। ऑप्शन नंबर सी। अटलांटिक महासागर के पार अमेरिकी उपनिवेश की कितनी दूरी पर थे वो? 3000 मील। पक्का। क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेशों की तालिका दी गई है? कितने उपनिवेश थे वो? 13। निम्नलिखित में से कौन 13 उपनिवेशों में शामिल नहीं है? न्यू हैम्पशायर या मैसाचुसेट्स या रोड आइलैंड या कनाडाई प्रांत? कौन शामिल नहीं हो? कनाडाई प्रांत। उपनिवेशों की सूची में सबसे नीचे 13वें नंबर पर किस उपनिवेश का नाम है? जॉर्जिया। ऑप्शन सी। यूरोप में नए समुद्री मार्गों की खोज किस शताब्दी में शुरू हुई थी? 14वीं शताब्दी, 15वीं न हो? ऑप्शन बी। स्वाधीनता की पुत्रिया नामक से संस्था कहां स्थापित हुई थी? इंग्लैंड में हो, फ्रांस, अमेरिकी उपनिवेशों में, भारत में? क्या होगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध किस घटना के बाद लगाया गया था? बोस्टन टी पार्टी। जी, अगर क्लास अच्छा लगा हो कि ना हो, तो बाकी तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ा जाए। यह था क्या जी? चैप्टर नंबर 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे आपको इसमें है ना परोसा गया, आपको दिखाया गया। इसको जाना है, फिर एक बार घर पे बनाना है। कहाँ? अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर नंबर 3। उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू और उसके जो बुक्स के क्वेश्चन आंसर उसको हम सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा।